दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है आज स्टॉक एक्सटेंट का पेपर था और हम इस वीडियो में उसी पेपर का जो जीके पोर्शन था वही लाए हैं और उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या पूछा था, ऑपरेशन सीसा किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, टिम्बर के रिलेटेड था। ये ऑपरेशन इंडिया में ही चलाया गया है। ठीक है, टिम्बर के रिलेटेड है। नेक्स्ट चलिए, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो ये हमारी वीडियो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें एज इट इज़ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में है जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ये सिक्किम में है। ठीक है, और आपको पता है हाईएस्ट पीक कौन सी इंडिया की, कंचनजुंगा। ठीक है, इंडिया की। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये सिक्किम में मिलेगी। ये क्वेश्चन हमारी प्ले लिस्ट में जाइए इसी चैनल पे और फिजियोग्राफी की वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें टॉप एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं वही एमसीक्यूज हमने वहाँ पे डिस्कस किए और ये क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्या क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। नेशनल हाईवे जो इंडिया की लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है। तो यहाँ पे इन्होंने पुरानी नंबरिंग दी है और पुरानी नंबरिंग के हिसाब से NH7 है। ठीक है, NH7 जो है वो पहले थी। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है जो आज है NH44 जो है आज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया की। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो पीरियड बताओ जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1951 से 1981 तक। वेयर इज सस्तामा कोटा लेक ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में है, इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, सॉरी केरला में ये लोकेट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। तो ये आपने सभी पढ़ने हैं, रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, गोल्डन किसके रिलेटेड है, फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। तो सब आपने पढ़ने हैं। ठीक है, वन बाय वन करके। तो जो इसका राइट आंसर था दैट इज हॉर्टिकल्चर और हनी के रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ऑपरेशन, ठीक है हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको हमारी जो जीके के एमसीक्यूज की सीरीज है, तीनों पार्ट आप जाके देखिए, अभी उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है और वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनाया है, तो दैट इज जहांगीर। ठीक है, निशात बाग आसिफ खान ने बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आसिफ खान नहीं है, तो शालीमार की अगर हम बात करें तो जहांगीर, और ये निशात बाग भी इन्हीं के टाइम में बनाया है। ठीक है, बनाया आसिफ खान ने। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछे हैं। मैं आपको बताऊंगा जो जो मेरी जो अपलोड वीडियो है उनमें से पूछा हुआ है। ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन इज इन J&K इज एसोसिएटेड, जो पर्पल रेवोल्यूशन है वो किसके रिलेटेड है, तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज लेवेंडर, लेवेंडर के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, सिटी ऑफ टेम्पल किसे कहते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हमारी वीडियो को देखिए। तो सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू को कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। हु बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट धानीदार विलेज। ठीक है, धानीदार विलेज में जो रजौरी फोर्ट है वो किसने बनाया, तो ये भी हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देखें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मियाँ हाथू। ठीक है, मियाँ हाथू ने धानीदार फोर्ट जो रजौरी में है वो लोकेट ये बनाया है। नेक्स्ट बात करें, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किस टेम्पल को कहते हैं, तो दैट इज पुरमंडल टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पुरमंडल टेम्पल को छोटा काशी कहते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस और स्पेशल राइट्स जो प्रोवाइड करता है, दैट इज आर्टिकल 317। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर J&K कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो वहाँ पे 35A था। ठीक है, J&K कॉन्स्टिट्यूशन में 35A था जो स्पेशल राइट को डील करता था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 है। ठीक है, जो कि अब एब्रोगेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके रिलेटेड है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक एक योजना जो है ना वो उजाला योजना है। ठीक है, उजाला योजना, इसमें क्या था, इसमें जो LED बल्ब होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे सो दैट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी कंजप्शन हो, सेविंग हो जाए। ठीक है, तो
वो उजाला स्कीम है। तो लेकिन यहाँ पे उज्ज्वला पूछा हुआ है, तो उज्ज्वला क्या है? ये एलपीजी जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एलपीजी कनेक्शन दिए थे बीपीएल वालों को, जिनके पास बीपीएल था। तो ये उज्ज्वला जो रिलेटेड है, ये एलपीजी कनेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है, ठीक है। आपको पता है कुछ रबी क्रॉप हैं, ठीक है। राइस की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। वीट, तो ये क्या है? ये रबी क्रॉप है। और यहाँ पे शुगर केन जो है कैश क्रॉप है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शुगर कैन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर? कितने सेक्टर होते हैं आपको पता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, ठीक है, ये सब। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना। माइनिंग मैंने कहा ये प्राइमरी में है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये सेकेंडरी सेक्टर है। ये प्राइमरी सेक्टर है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो टूरिज्म जो है, सर्विस सेक्टर जहाँ भी आएगा दैट इज टर्शरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, उसको डेजिग्नेट किया गया था एज ए गवर्नर। तो उससे पहले क्या कहते थे? गवर्नर को 1965 से पहले क्या नाम दिया जाता था? तो उसको सदर रियासत का नाम दिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सदर रियासत। और कौन थे सदर रियासत? करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। अब मुझे बताएं, उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? उड़ी डैम जो है, उड़ी में जो है वो किस रिवर के ऊपर लोकेट करता है? तो जनाब तो हो नहीं सकता है, ब्यास नहीं, रवि। इसका जो राइट आंसर है दैट इज झेलम रिवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, पामपुर अपलैंड्स लोकेटेड कॉल्ड, लोकली कॉल्ड उदार इन श्रीनगर। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेट सोर्स है रेवेन्यू का? तो पामपुर मैंने बार बार वीडियो में डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, सैफरान के ऊपर। तो कभी ये ऐसे पूछ लेते हैं, सैफरान का कश्मीरी में नाम क्या है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे अभी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, उधर। उसके बाद कभी ये पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से एरिया में है? तो ये पामपुर एरिया में है, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है ना बार बार वहीं पे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे पूछा है जो कश्मीर का ग्रेट रेवेन्यू का सोर्स है, जिसको वुदर कहते हैं, और ये पामपुर में है, तो ये क्या चीज़ है? तो ये सैफरान है भाई साहब, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जो आर्टिकल 370 था, वो क्या करता था? क्या स्पेशल प्रोविजन देता था, टेम्परेरी प्रोविजन थी या इमरजेंसी? तो वो स्पेशल प्रोविजन थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा रूलर था जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराजा हरी सिंह, ठीक है। आपको पता है 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ था। मींस जेएंडके जो था वो इंडिया के साथ, जेएंडके इंडिया के साथ यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो इन्होंने जब साइन किया इंडिया के साथ, तो ये एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। ये भी मैंने वीडियो में, ये क्वेश्चन भी मेरी वीडियो जो जेएंडके के एमसीक्यूज है वहाँ से एज इट इज़ आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे वॉच करिए। नेक्स्ट बात करें हम, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको पता है 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? जिसमें सेंटर कानून, जितने भी लॉज बनाएगा वो सेंटर के पास पावर रहती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कोई भी काम करती हैं, ठीक है, कोई भी लॉ बनाना हो, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनानी है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है वो दोनों मीन्स स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर, तो जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके अडॉप्टेड? जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1956। यहाँ पे अडॉप्टेड पूछा है, तो याद रखिए 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट किया था, और 26 जनवरी 1957 को ये इन्फोर्स किया, इम्प्लीमेंट किया, मीन्स लागू किया, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखिए, अडॉप्शन की डेट है, और ये जब केम इनटू फोर्स मीन्स एनफोर्स किया था तब की डेट है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा रिट ऐसा इशू जो करते हैं जो कमांड देता है पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड टू रिफ्यूज और टू परफॉर्म। तो कौन सा रिट डील करता है ड्यूटी परफॉर्म करने पब्लिक ऑफिशियल, तो दैट इज मेंडेमस। ठीक है, ये सारे रिट आपको देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको पता है ये तीनों जो है ना, फर्स्ट थ्री जितने जो भी हैं, फर्स्ट थ्री जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिस पे वो टैक्स होता है वही बंदा पे करता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जिसके बर्डन जो है शिफ्ट होता है, जैसे हम डेली जो शॉप से हम सामान लाते हैं तो वो उस पर भी टैक्स होता है, जीएसटी टैक्स होता है और बहुत सारे टैक्स होते हैं। वो हम किसको देते हैं? शॉपकीपर को देते हैं। और शॉपकीपर किसको देता है? होलसेलर को देता है। होलसेलर जाके वो कहीं पे करता है। ठीक है, तो जो सेल टैक्स है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आपको पूछा था। देखिए आपको पता है जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी ने कौन से टैक्स को एबॉलिश किया था, खत्म किया था? ठीक है, तो जीएसटी ने वैट टैक्स को खत्म किया था। वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स क्या था? जो जगह हर प्रोडक्शन लेवल पे हर जगह यहाँ से चीज़ बन के जाएगी नेक्स्ट लेवल पे, उस पर फिर टैक्स लगता था, उसके बाद फिर टैक्स लगता था। ठीक है, हर जगह पे उस पर टैक्स लगता था। तो इस सिस्टम को जीएसटी ने खत्म कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, तो वैट टैक्स को खत्म कर दिया है। तो जीएसटी कब एनफोर्स हुई थी? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन है। शिवरात्रि को कश्मीर वैली में क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो इसका नाम है हेरत। ठीक है, हेरत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पश्मीना शॉल इज द वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड। जो पश्मीना शॉल है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में फेमस है, मोस्टली कश्मीर में बनता है। तो किस चीज़ से बनता है? तो दैट इज ये पश्मीना, आपने सुना भी होगा पश्मीना गोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन डू और डाई? कौन से फ्रीडम, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, कौन से फ्रीडम फाइटर ने ये नारा दिया था मरो या मारो? ठीक है, डू और डाई। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। कौन सी मोमेंट के टाइम दिया था? तो क्विट इंडिया मोमेंट, क्विट इंडिया मोमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया था तब गांधी जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट चलिए, कौन सी स्टेट में मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट है, यानी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट और सबसे कम लिटरेसी रेट? तो लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं? 7 साल की, हम देखते हैं 7 साल की एज के ऊपर का पर्सन, और वो जो है रीड और राइट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को रीड एंड राइट। ठीक है, उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए 7 साल की उम्र में। ठीक है, उसको हम कहेंगे ये पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो बताएं कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा? तो दैट इज़ केरला और बिहार। बिहार में सबसे कम है और केरला में सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया विच कलर इज एट द बॉटम? सबसे नीचे कौन सा कलर है? ठीक है, तो बताएं आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा कलर है, सेंटर में कौन सा है और टॉप पे कौन सा है? ये बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आगे। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे जीके के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके इनमें से, अगर ये आपका पेपर होता तो आपके कितने क्वेश्चन जीके पोर्शन में से ठीक हुए। ठीक है, तो और फर्दर वीडियो ऐसी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके सामने ऐसी वीडियो, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं बार बार आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और क्लाइमेट पे भी हमने वीडियो बनाई, क्लाइमेट पे भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं, फिजियोग्राफी पे भी हैं। ठीक है, और जेएंडके जीके का भी है, जेएंडके हिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, आरबीआई पे वीडियो मिलेगी आपको, और हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।